हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और आप सभी का स्टडी विद निशांत चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का जो सीरीज़ चल रहा था ट्रिगो का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है और सेकेंड चैप्टर 8.2 पे हम लोग आ रहे हैं। तो उससे पहले हमने आपको बताया था कि मान कैसे निकाला जाता है साइन कॉस टेन का, जो 37, 60, 90 ये सब का मान कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग ने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इमेजिन तरीके से जो है कि हम लोगों ने मान निकालना सीखा था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्नावली 8.2 है तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम आप लोगों के बीच कुछ कुछ हमेशा लाते रहें। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 इसका मान निकालना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कुछ फार्मूला हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे फार्मूला था, हमने ढेर सारे फार्मूले जो है कि 8.1 का फर्स्ट चैप्टर पे जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें ही बहुत सारे फार्मूले डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि यदि ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो उस केस में क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे और इसी फार्मूले के साथ हम क्या करेंगे कि ये जो है क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60, तो इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि इन दोनों का जो है कि एडिशन कितना 90 है। तो 90 है तो हम ये देख सकते हैं कि को साइन 60 को हम तोड़ सकते हैं ना 90 माइनस 30 में, है तोड़ सकते हैं। तो क्या मैंने यहाँ पे बताया था कि इसका कैसे तोड़ना है। अगर ए प्लस बी का मान ये 90 डिग्री हो तब तोड़ेंगे। अगर इसका ऐड अगर 90 नहीं पूरेगा, यानी कि इसका जोड़ जो है कि 90 पूरा नहीं पूरेगा, तो उस केस में हम ये फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पता चल रहा है कि ए और बी का वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं, यानी कि 60 और 30 जो है कि 90 पूर रहा है, यानी कहने का सेंस ये है कि हम इसको साइन को तोड़ सकते हैं या कॉस को, दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। जो हम इसमें तोड़ेंगे वही चीज़ हमको इसके अपोजिट हमको इसमें तोड़ना है, इसके अपोजिट इसको हमें इसमें तोड़ना है। तो हम पहले साइन 60 को तोड़ लेते हैं। तो साइन 60 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, साइन 60 की जगह पे क्या हम 90 माइनस 30 कर सकते हैं ना, 90 माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, सॉरी 90 माइनस 30 हो गया और ये क्या इंटू में है तो इंटू कर दो और कॉस 30 को एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही रख दो। फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे डाल दिए। अब क्या करना है, इसमें साइन को अगर तोड़ रहे हैं तो इसमें किसको तोड़ना है, इसमें तोड़ना है 60 को। यानी कि अगर हम इसमें 60 डिग्री वाले को तोड़े हैं, ठीक है, तो इसमें भी हमको 60 डिग्री वाले को ही तोड़ना है। यानी कि जो थीटा का वैल्यू हम तोड़ेंगे इसमें, वही थीटा का वैल्यू को इसमें भी तोड़ना है। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर साइन 30 है यहाँ पे तो साइन 30 हम जैसे एज इट इज जैसे ही छोड़ देंगे और कॉस 60 को हम तोड़ देंगे, कॉस 90 माइनस 30 करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब हमको इससे हमको ये पता चल रहा है कि साइन 90 माइनस 30, यानी कि बोल रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 30 है, ठीक है।
साइन 90 माइनस 30 और यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो यानी कि थीटा की जगह पे यहाँ पे 30 है, यानी कि क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कॉस 30 है तो कॉस 30 को जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस साइन 30 है तो साइन 30 को मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे भी वैसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस 30 है तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू की मतलब कि फार्मूला क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा साइन 30। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, यानी कि सेम कोफिशिएंट है पूरे में, यानी कहने का सेंस है कॉस 30 ये भी है कॉस 30 ये भी है और इनटू में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन 30 यहाँ भी है और साइन 30 यहाँ भी है और दोनों क्या है इनटू में यानी कि मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30। और आपको ये पता होगा जैसे कि फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये फार्मूला होता है। तो आपको अगर ये फार्मूला पता होगा तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि थीटा की जगह पे क्या है 30 है थीटा की जगह पे क्या है 30 है, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है सेम से मिल रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है, तो इसको कैसे निकालना है। अब क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो क्या करना है कि इनकी सारी की सारी क्या करना है, यानी कि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है यहाँ पे कि जो वैल्यू हमको वैल्यू तो आपको पता होगी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1045 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 का स्क्वायर करो माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 होगा, इसका भी स्क्वायर करोगे कोई दिक्कत होगा नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट भी देख सकते हो कि जो चीज़ ये है √3/2 है और √3/2 यहाँ भी है और स्क्वायर स्क्वायर लगा है और ये दोनों क्या है माइनस में है, यानी कि कहने का सेंस क्या है कि √3/2 माइनस √3/2 है, तो यहाँ पे क्या हम इसको जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं होगी, यानी कि ये कितना हो गया ये पूरा जो है कि आपका जीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका बच गया 2 × 1 यानी कि ये 2 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या करना है प्रोसेस में इसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ करके भी आप कर सकते हो। और तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें याद नहीं रहती, यानी कि कहने का सेंस ये है कि थीटा का वैल्यू आपको याद नहीं रहता, तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो 0 30 45 60 90 करके आप यहाँ निकाल लो। तो कैसे निकालोगे 1 2 3 4 कर दो और इसके नीचे क्या करो सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो और रूट लगा दो, रूट लगा दो और रूट लगा दो। ठीक है, तो आपका साइन का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। जब ये निकल कर आ गया तो और चीज़ें निकल के
स्वाभाविक आ जाएगी। तो क्या बताया था सबसे पहले जो उस वीडियो में जब मान निकालना सिखाया था, तो क्या बोला था, छोटे से एरिया में आप साइन कॉस का निकाल लोगे, उसके बाद अपने आप सब निकल जाएगा। तो उसके बाद फार्मूला याद रखोगे, अपने आप एज इट इज जो है कि आप डालते चले जाओगे, निकलता चला जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे, यानी कॉस 45 पूछ रहे हैं, तो कॉस 45 डिग्री है और बटे में क्या है, सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो कॉस 45 डिग्री है, ठीक है। कॉस 45 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि अगर रिवर्स करेंगे तो 45 डिग्री में एज इट इज वही रह जाएगा, यानी कि 1/√2। ठीक है, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। कोई दिक्कत नहीं। अब सेक 30, ठीक है, सेक 30 में क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसको क्या करो, 1/√2 बटे 2 प्लस इसका जो है कि फ्रैक्शन वाला भिन्न है, ठीक है, मतलब कि भिन्न का जोड़ है, तो इसको जोड़ दो, तो 2√3/√3। कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है अब इसको तोड़ दो अच्छे तरीके से, तो 1/√2 और ये जो बटे है, ठीक है, तो बटे में तो ये वाली चीज़, ये √3 ऊपर चली जाएगी, √3 ऊपर चली जाएगी, और ये 2 प्लस 2√3 नीचे रह जाएगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है, √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ये कहता है। और इसको इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि जब सारे की जो कि मान हमको पता है, साइन कॉस टेन का सारी चीज़ पता है, तो हम डायरेक्ट हम निकालते हैं ना, क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2 प्लस टेन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, और सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और प्लस कॉट 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको तोड़ दो अच्छे तरीके से। अब इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि इसको आप बटे पर के जोड़ कर दो। ठीक है, तो बटे पर के जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2√3 और 2 से इसको डिवाइड करोगे √3 बचेगा, ऊपर में √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, अब नीचे कर दो, नीचे वाले का भी सेम एटेजिट वही करना है पूरे तरीके से। तो 2√3 और 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि इसको ऐसे काट दो। ठीक है, काट दो, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, आपका ये आ गया। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम इसको क्या कहते हैं, ए प्लस यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ पे देख लो, अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ए माइनस बी, यानी कि सेम सेम आ रहा है। जैसे ही सेम सेम आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, यानी कि हर का परमीकरण कर देंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा।
कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ अगर हम इधर डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है √3 प्लस 2√3, ये जो प्लस में है तो इसको माइनस में कर दो वहाँ पे, बटे √3 प्लस 2√3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब क्या है कि ए प्लस बी, अब इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, √3 है ना, तो इसको जोड़ दो ना यहाँ पे, तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3√3 -4 बटे 3√3 प्लस 4, और यहाँ पे क्या है 3√3 -4 बटे 3√3 -4, यही ना है। इसको मैंने जोड़ा नहीं था ऊपर में, तो यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देख लो, इसको अगर हम क्या करेंगे कि ऊपर में क्या आ गया आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर आया, यानी कि ए, इसको a मानो। ठीक है, इसको a मानोगे, इसको b मानो, तो यहाँ पे भी a और b ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इनटू में है। ठीक है, और सेम एटेज जो है वही चीज़ ये भी है, तो यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देख लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हिसाब से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 3 27, यानी कि आपका 27 प्लस 27 माइनस 2ab, यानी कि 4 दूनी 8, 8 3 24, 24√3 प्लस 16। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 27, 27 माइनस 16, यहाँ पे 27 माइनस 16 कैसे हुआ, यहाँ पे एक फार्मूला कोई यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में है, यानी कि यहाँ पे गुना का चिन्ह दे रखा है, तो यानी कि ये इंटू में है, तो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जब ये चीज़ दे रखा हो तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, घटा दो, जो जुटने वाला है जोड़ दो, जो घटने वाला है घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो जुटने वाला है उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये और ये जुटने वाला है, यानी कि सेम सेम चीज़ों को देखेंगे, तो जो रूट में नहीं है उसको छोड़ देंगे पहले, और जो जो रूट में नहीं है उसको जोड़ देंगे, जो जोड़ने वाला होगा जोड़ेंगे, जो घटाने वाला होगा उसको घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 2 1 3 1 4, यानी कि 43 माइनस 24√3 बाई कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया, एक और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 43 माइनस 24√3/11 आपका ये आंसर हुआ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60, यानी कि 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो इसको देखते ही हमको ये पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले नीचे वाला 1 हो गया। ठीक है, तो सोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में करने के लिए क्या करेंगे कि
नीचे वाले से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो फार्मूला जैसे आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाली फार्मूला मैंने आपको जहाँ पे बताया। तो ये फार्मूले के हिसाब से अगर देखोगे तो थीटा का वैल्यू सेम सेम है, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि इस ये तो 1 हो गई, और 1 में किसी 1 से किसी में भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ रह जाएगा, यानी कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब ये क्या है कि साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, तो यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे ही 1 हो जाएगा तो ये तो ठीक जैसे है ऊपर में वैसे ही रह जाएगा, यानी कि किसी भी चीज़ में हम 1 से भाग करते हैं तो वो चीज़ एज इट इज रह जाता है, वही चीज़, ठीक है। यानी कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, आपका ये दे रखा है, ठीक है। अगर आपको ये दे रखा है आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि अब सबका मान रख दो, ठीक है। अब सबका मान रखोगे तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू हो जाता है 5 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 60 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। और 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 4 कॉस सॉरी सेक 30 डिग्री, ठीक है। कॉस तो सेक 30 यानी कि कॉस का उल्टा है, तो कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा। अब देख लो यहाँ पे क्या करना है, तो 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर हो तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, प्लस 4 इंटू 4/3 हो जाएगा, यानी कि रूट थ्री है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाता है, ठीक है। और -1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लो यहाँ पे कौन कौन से क्या है, तो यहाँ पे देखो ऊपर में है तो इसको मल्टीपल कर दो, 5/4 हो जाएगा, प्लस 16/3 हो जाएगा, यानी कि 16/3 हो जाएगा, 4 चौके 16/3 -1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है इसको कि इसको मल्टी क्या एलसीएम ले लो नीचे वाले का, यानी कि बटा पर के जोड़ घटाव कर देना है, तो जो 4 × 12 हो जाएगा, तो 4 × 12 और 5 × 15 प्लस 3 चौके 12 और 16 चौके 64, ठीक है, माइनस और एक 12, ठीक, यानी कि नीचे 1 करोगे तो क्या होगा, 12 मरतबे लगेगी और 12 से एक मरतबे लगाओगे 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब देखो 15 में से 12 घटाओगे कितना आएगा 3, और 64 में 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 67/12, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है।